नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो कई किसान भाई मुझे वीडियो में कमेंट करते हैं और कई सवाल पूछते हैं, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों के सवाल का मैं सभी लोगों का जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि समय इतना होता नहीं है। तो समय को एडजस्ट करते हुए जो भी मेरे सामने कुछ सवाल आते हैं तो मैं फिर उस हिसाब से आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। तो जैसा कि दो किसान भाई के कमेंट थे, एक भाई का कमेंट है कि आपने जो पशु की गुंद में जो ईंट रखी है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल दीजिए। और जो मेरी बछड़ी है जिसको हम तैयार कर रहे हैं, तो उस बछड़ी को आप क्या खिला रहे हैं, उसकी डाइट बताइए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारियाँ दूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा आगे। अभी शाम का समय हो गया है, हमारी मिल्किंग वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है और सारे पशुओं ने जो है लचका भी खा लिया है, सूखा चारा, हरा चारा, सारी चीज़ें खा ली है। अब मैं आती हूँ मेरी इस बछड़ी पे। इस बछड़ी के बारे में आप लोग काफ़ी जानना चाहते हैं। तो मेरी ये बछड़ी जो है 7 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है और उसका आप बॉडी वेट देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि हीट वगैरह में भी आई थी। तो अगर अच्छा बॉडी वेट रहता है ना पशु का और आप अच्छी खिलाई पिलाई रखते हैं तो बछड़ियाँ जल्दी भी हिट में आ जाती हैं। इसमें कोई झूठी बात नहीं होती है। जिसने दिल लगाकर और मेहनत करी होगी अपनी बछड़ी के पीछे, उसका बॉडी वेट वगैरह अच्छा लिया होगा, तो उसकी बछड़ी ज़रूर से जल्दी हिट पर आई होगी। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था। तो मेरी ये बछड़ी का आप बॉडी वेट देख लीजिए, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होता है, जो चाहिए होता है, अभी आप इसको देख लीजिए। इसका अडर देखिए आप, इसकी अडर क्वालिटी देखिए, उसके बाद यहाँ का जो बॉडी स्कोर होता है ये देखिए मेरी बछड़ी का। तो ये सारी चीज़ें मेहनत से हुई है, क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई सब चीज़ बहुत हम लोगों ने मेहनत से ही की है। जैसे कि छोटी थी जब इसको दूध भी हमने पिलाया है, जैसे माँ से नहीं, मैंने सीधे बाल्टी से इसको दूध पिलाना स्टार्ट किया। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम माँ से दूध पिलाते हैं डायरेक्ट, तो उसमें हमें पता नहीं पड़ पाता है कि बछड़ी को कितना दूध बछड़ी ने पिया है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इस वजह से या तो अगर कम मिलेगा तो बछड़ी भूखी रह जाएगी, और अगर ज़्यादा मिल गया तो उसको दस्त वगैरह लग जाएंगे। तो इस वजह से बछड़ी को मैंने जो है बाल्टी से दूध पिलाया है, और पूरा नाप कर सुबह का 3 लीटर, शाम को 3 लीटर, इस प्रकार से मैंने बछड़ी को दूध पिलाया है। और 3 महीने से प्लस की हो गई जब तक इसको मैंने दूध पिलाया है, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। हाइट वगैरह भी अच्छी निकाली बछड़ी ने। और इसके साथ में इसको मैंने जो है काफ़ी स्टार्टर, जैसे हफ्ते भर की हुई थी तो काफ़ी स्टार्टर रखना स्टार्ट कर दिया था। और काफ़ी स्टार्टर धीरे धीरे ये मुँह से खाने लग गई थी। मतलब जैसे बच्चा, अगर आप उसको कुछ भी नहीं रखेंगे तो वो या तो मट्टी खाना सीख जाएगा, या दूसरी जो चीज़ें रहेगी नीचे की गंदी वो चीज़ें खाने लग जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप, जैसे बच्चा हफ्ते भर का होता है तो उसको कुछ भी आप काफ स्टार्टर वगैरह या कुछ भी खाने का रखने लग जाइए। सबसे बेस्ट होता है काफ स्टार्टर। आप काफ स्टार्टर रखिए ताकि बच्चा मुंह मारना सीख जाए, और हफ्ते भर के बाद से बच्चा धीरे धीरे खाने लगता है। तो मैंने इसको जो है काफ स्टार्टर खिलाया और 6 महीने तक इसको काफ स्टार्टर खिलाया है। और 6 महीने बाद से मैंने इसको हिफर फीड स्टार्ट की है। मतलब अभी जो है हम टिवाना की हिपर फीड इसको खिला रहे हैं, और काफ़ी स्टार्टर जो था वो भी हमने इसको टिवाना का ही खिलाया था। और अभी इसकी डाइट में इसको जो मैं दे रही हूँ, सुबह के समय में 2 किलो हिपर फीड और आधा किलो खली, और शाम के समय में 2 किलो हिपर फीड और आधा किलो खली। इसके साथ में इसको जो मैं दे रही हूँ, तो खली जो है मैं अभी इसको पतंजलि की खिला रही हूँ। और साथ ही आप ये हिफर फीड देख सकते हैं, जो कि टिवाना का हिफर फीड है, ये मैं इसे खिला रही हूँ, जो कि काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। जैसे कि मैंने अभी बीच में हिफर फीड इसको बंद कर दिया था क्योंकि मिल नहीं पा रहा था, इस वजह से। तो मैंने इसको थोड़ी बहुत इधर उधर से फीड एडजस्ट करके इसको खिलाई, तो उसमें क्या नुकसान हुआ कि इसका बॉडी वेट गिरने लग गया था। तो इस वजह से यदि आप हिफर फीड खिलाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साथ ही मैं इसको दे रही हूँ एंटाविटा NH, आप देख सकते हैं, ये हमारे फार्म पर हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये मैं इसको जो है 2-2 ml हफ्ते में जो है एक बार दे देती हूँ। और साथ में लीवर टॉनिक दे रही हूँ। लीवर टॉनिक भी हम लीवरटॉस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कितने डब्बे हो चुके हैं। ये भी लीवरटॉस है, और अभी ये न्यू पैक ही है अभी, तो ये भी लाकर रखा है। हमारे फार्म पर हमेशा अवेलेबल रहता है, बछड़ियों को, गायों को, सभी को हम देते रहते हैं, तो जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो अभी मैं ये खिला रही हूँ फ़िलहाल। अब इसके बाद अभी जो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि बॉडी स्कोर कितना अच्छा है। अभी मेरी ये 7 महीने की बछड़ी है और इसके साथ में ये बछड़ी को देखिए। अब दोनों का आप कंपैरिजन अगर बछड़ियों का देखेंगे तो दोनों के कंपैरिजन में आप बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वेट देखिए। अब ये प्रेग्नेंट बछड़ी है मेरी, 8 महीने की हो चुकी है और ये मेरी 7 मंथ ओनली, बस अभी बछड़ी छोटी बच्ची ही है। और इसका बॉडी स्कोर देखिए कितना फ़र्क पड़ा है इसके प्रॉपर डाइट से और प्रॉपर रख रखाव से। साथ ही इसका हर 3 महीने में इसकी डिवार्मिंग की। फर्स्ट टाइम अभी मैंने इसकी डिवार्मिंग गोली से की थी। इसके बाद 24 घंटे की पानी की सुविधा यदि आप बछड़ी को देते हैं तो उससे बछड़ी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, क्योंकि बछड़ी जब आप उसको ट्रांजैक्शन फीड खिलाते हैं, हिपर फीड खिलाते हैं, तो उससे इन्हें प्यास बहुत लगती है। अब आती है कि आपने मुझसे पूछा था कि आपने वो इनकी जो पशुओं की गुंद में जो हरे कलर का है वो क्या चीज़ है। तो वो जो है आप देख सकते हैं कि मेरी इस बछड़ी के पास इन्होंने क्या हल किया है इसका। ये जो है मिनरल्स की ईट है। ये 3 किलो की ईट हम खरीद कर लाए थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम मेले में गए थे, तो मेले से वहाँ मैंने इसे परचेस किया था, जो कि मुझे 380 रुपये की पड़ी थी और ये 3 किलो की थी। जैसे कि जब पशुओं में किसी भी मिनरल्स की कमी होती है तो कई बार पशु क्या करता है कि पशु जो है मट्टी खाता है या तो दीवारों को चाटने लगता है। जब इस प्रकार की आपका पशु हरकत करेगा या फिर लोहा खाएगा, कई बार ऐसी दिक्कतें आती है पशुओं में कि लोहे को चाटेगा, दीवार को चाटेगा या प्लास्टिक खाने लग जाएगा। यदि इस प्रकार की हरकत करे तो आपको जो है अपने पशु को है मिनरल्स की ईट खिलानी है। जैसे कि मेरी ये बछड़ी जो है ये गोबर खाने लगी थी। अभी आप देखिए कि ये जब इसकी इच्छा पड़ती है तो ये चाटने लगती है। मैंने बहुत दिनों तक इसके पास रखा था, फिर इसको निकाल कर मैंने उन 2 बछड़ियों के बीच में रख दिया तो उन्होंने काफ़ी इसको ख़त्म कर दिया है। जैसे कि जब इनका फ्री टाइम होता है, खा पी के जब निश्चिंत हो जाती हैं उसके बाद इसको ये आराम से चाटती हैं, जब तक इनको अच्छा लगता है तब तक। तो इस प्रकार से जब हमने इसको परचेस करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2700 से 3000 बार आपकी जो बछड़ी है इसको चाटेगी और जब जाकर ये ख़त्म होगी। तो मेरी ये बछड़ी जो है गोबर खाने लगी थी, तो जिससे मुझे काफ़ी निराशा हुई थी। फिर डॉक्टर से सजेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि इसको मिनरल्स की ईट वगैरह आप रखिए। तो ये ईट हमने इसको लाकर रखी। हम मेले में गए थे जब, और उसका रिज़ल्ट ये मिला कि अब ये गोबर वगैरह नहीं खा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं तो भी कुछ ऐसी कमी रह जाती है जो आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। तो वही इसके साथ हुआ था। तो मैंने इसको ये चीज़ रखी और थोड़े दिनों तक इसके पास ही रखी थी और उसके बाद मैंने इन 2 बछड़ियों को रखी तो इन्होंने भी बहुत उसको ख़त्म कर दिया है और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। पहले भी हमारी जो बड़ी गाय हैं उनके लिए हमने ये ख़रीदी थी। और जैसे कि आते हैं इसकी मतलब क्वालिटी पे, तो कई कंपनियों की आती है, मिनरल्स की भी आती है, कैल्शियम की भी आती है। आपके पशु को जिस चीज़ की भी कमी है आप उसकी ईट लाकर अपने पशु की जो है खुली में रख सकते हैं। आपके पशु को जब तक ऐसा लगेगा आपका पशु खाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका पशु जब फ्री होता है उस समय में जीवान को ऊपर नीचे करता है या जीवान को घुमाता है। जब इस प्रकार का यदि आपका पशु करने लग जाए तब आप उसको मिनरल्स की ईट लाकर रख दीजिए, क्योंकि ये मिनरल्स की कमी की वजह से पशु ऐसा करता है। तो जब भी आपका पशु ऐसी हरकत करे या गोबर खाए या फिर दीवार चाटे, लोहा खाए या प्लास्टिक खाए, तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपनी की मिनरल्स की ईट जो है आप अपने पशु के सामने रखिए। जब आपके पशु की मिनरल्स की कमी की पूर्ति हो जाएगी तो वो ये सारी चीज़ें खाना बंद कर देगा और आपका पशु जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे कि जो पशु जीवान घुमाता है वो जुगाली करना स्टार्ट कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि बछड़ियाँ भी करती हैं, कई बार गाय भी करती हैं। तो आप ऐसी ईट जो है लाकर रख लीजिए जिसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मिनरल मिक्सचर यदि हम रेगुलर दे भी रहे हैं तो भी कभी कभी पशु ऐसा करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ही पशु को मिनरल्स की कमी हो जाती है या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उससे ये पशु ऐसे करते हैं। तो हमें ये एक्स्ट्रा में जो है ईट वगैरह लाकर पशु के सामने रख देनी चाहिए, जिसके हमें काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? और जैसे ये मिनरल्स की ईट जो है ज़्यादा महंगी नहीं आती है, आप 300 से लेके 500 के बीच में जो है आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, या फिर जो मेडिकल होते हैं वेटनरी के
मतलब जहाँ पशुओं की दवा मिलती है आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे जल्दी से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।